नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। दिल्ली के अंदर 8 फरवरी को मतगणना हो गई थी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। उनको 48 सीट्स मिली हैं, यानी 48 विधायक 70 में से भाजपा के जीते हैं, 22 आम आदमी पार्टी के और 0 अंडा कांग्रेस पार्टी के। और अब यह बात देख रही है दिल्ली की जनता कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। और दिल्ली की जनता से ज्यादा आतुरता यदि किसी के अंदर है तो वो है आम आदमी पार्टी के अंदर। बड़ा ही हास्यास्पद था कि कल आम आदमी पार्टी के मिस्टर अवध ओझा, जो अभी अभी आईपीए बने हैं, पटपटगंज से बुरी तरीके से अपना चुनाव हारे हैं, उन्होंने एक पीसी करी और पीसी करके वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है, इतने दिन हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं किया है, इनके पास कोई विजन नहीं है, इन लोगों के वश का कुछ है नहीं। मतलब मुझे यह समझ में नहीं आता कि किस मुंह से मिस्टर अवध ओझा ये बात कर रहे हैं। अवध ओझा अभी अभी आप ये बने, आप आम आदमी पार्टी को समझते ही कितना हो, आप दिल्ली को कितना समझते हो, और आप इन सबको छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी को कितना समझते हो, ये अगर कोई इनसे पूछे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। भाई वो उनके पास नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, कार्डर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। नीचे से अपने कार्यकर्ता को उठा करके वो सीधे महत्वपूर्ण पदों में बिठाते हैं। उनके काम को देखकर, कैपेबिलिटी को देखकर, उनके डेडिकेशन को देखकर, समाज और देश के प्रति उनका जो समर्पण भाव है उसको देख करके। ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी थोड़ी ना है कि मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा, नेशनल कन्वीनर भी मैं ही बनूंगा, शीश महल में भी मैं ही रहूंगा, मेरा वश चलेगा तो मैं अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दूंगा। वो तो मेरा वश चला नहीं, क्योंकि भाई आने वाले थे चुनाव, वंशवाद परिवारवाद वाला भी मेरे ऊपर ठप्पा लग जाता, भ्रष्टाचार का तो लगा हुआ ही था, इसलिए मजबूरी में आतिशी को बनाना पड़ा टेम्पररी सीएम। ऐसी स्थिति थोड़ी ना है, ऐसी तो किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं। अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए तो उनकी जो धर्म की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के 1 रुपये की सदस्य नहीं है, प्राथमिक सदस्य नहीं है, कहीं से उन्होंने विधायक तो छोड़ो, प्रधान का चुनाव नहीं जीता हुआ है, वो सरकार भी चला रही थी और आम आदमी पार्टी भी चला रही थी। बड़े बड़े मंचों में, इंडिया अलायंस में सोनिया गांधी जी वगैरह के बगल में बैठ करके वो रामलीला मैदान आदि में भाषण वो दे रही थी। तमाम जो मुख्यमंत्रियों की पत्नियां आदि जो थी वो सब भाभी जी से मिलने के लिए जाते थे। वो आतिशी से, सौरभ से, गोपाल राय जो स्टेट कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, उनसे मिलने थोड़ी जाते थे, उनसे मिलने नहीं जाते थे, केवल सुनीता केजरीवाल से मिलने जाते थे। अब अगर कोई मुझे यह बोलेगा कि भाई क्योंकि वो जेल में थे अरविंद केजरीवाल इसलिए मिलने जाते थे, तो भाई मनीष सिसोदिया भी तो जेल में थे, उनसे लंबे समय से जेल में थे। सिसोदिया जी की पत्नी को मिलने तो कोई नहीं जाता था, इसीलिए जाते थे ना सुनीता केजरीवाल जी से मिलने के लिए, क्योंकि वंशवाद परिवारवाद कोई विचारधारा नहीं है, केजरीवाल ही विचारधारा है, जस्ट लाइक कांग्रेस। पर वो केस नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है और नेतृत्व की उनके पास कोई कमी नहीं है, बहुत नेतृत्व है, एक से बढ़िया एक कमिटेड नेता है। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप काहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के नाच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है ना दिल्ली वालों ने, यह उनका प्रोगेटिव है, उन्होंने बनाने मुख्यमंत्री, आप उनको बनाने दीजिए। आपको क्यों चुल मची हुई है? आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप चुपचाप बैठे हो, हारे हुए हो, अपना आत्म मंथन करो। एलओपी कौन बनेगा वो बताओ। खुद तो एलओपी का नाम अभी तक अनाउंस नहीं कर पाए हो। 22 विधायक जीते हैं ना, बताओ ना एलओपी कौन बनेगा। आतिशी मारलेना बनेगी कि गोपाल राय बनेंगे? गोपाल राय तो आतिशी मारलेना से बहुत सीनियर है, बहुत अच्छी उन्होंने जीत हासिल करी है, वो बनेंगे क्या? उस पर बात करो ना, मैं कौन खाम खाम। और देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, बहुत सही बढ़िया व्यक्ति को मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाया जाएगा। और मैं ये भी आपको बता दूं कि प्रचंड जीत दिल्ली वालों ने जो भाजपा को दी है वो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्य और उनकी गारंटी पर दी है। मोदी जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी।
प्रधानमंत्री जी की जो जनसभाएं हुई उसमें उन्होंने साफ बोला कि मैं आप लोगों को दिल्ली को लुक आफ्टर करूंगा। इस देश के अंदर छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, सब देश के प्रधानमंत्री को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं मोदी जी का, और उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में अपने आप को प्रूव किया। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है। जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है वो उनकी टॉप प्रायोरिटी थे, हैं और रहेंगे। तो भाई ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे केपेबल नेता जिस बीजेपी को लीड कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया सीएम देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप अपने एलओपी को चुन लीजिए। जो सर्फ टप्पल अंदर चल रही है आप उसको संभालिए, जो रायता फैला हुआ है उसको संभालिए। पंजाब के अंदर जो चल रहा है डोल ड्रम में सब कुछ, आप उसको संभालिए, है ना। भारतीय जनता पार्टी का में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बाप रे बाप, ये तो मतलब ऐसा हो रखा है जैसे आम आदमी पार्टी के लिए बस अब यही मुद्दा रह गया है। इस पर आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक के बाद एक नेता आकर के बाहर। मुझे बहुत हंसी आई सुन करके, लिटरली हंसी आई। क्या सोच है ये भाई? उनके पास 3 से लेके 5 बार के जीते हुए भी कई विधायक हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी जो 6वीं बार इस समय विधायक बने हैं, ओपी शर्मा जी जो 4थी बार इस समय विधायक बने हैं, विजेंद्र गुप्ता जी जो 4थी बार इस समय विधायक बने हैं, महाजन जी जो 3री बार इस समय विधायक बने हैं। सीनियरिटी की भी कमी नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी एलओपी रहे हैं, है ना। उसके अलावा रेखा गुप्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आती हैं, डूसू की प्रेसिडेंट रही हैं, दिल्ली प्रदेश में महामंत्री भी रही हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय लेवल पर उपाध्यक्ष रही हैं, केपेबल हैं, काउंसलर रही हैं। उसके अलावा भी बहुत नेता हैं। मिस्टर प्रवेश वर्मा है जिन्होंने मिस्टर केजरीवाल को हराया है। बड़े सारे लोग हैं, मुझे अभी नाम नहीं ध्यान आ रहे हैं। इवन जो मतलब बाकी भी लोग हैं, बहुत बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो फीमेल हो मेल हो सारे लोग हैं, बड़े सारे। मिस्टर आशीष सूद है विद्यार्थी परिषद के, मिस्टर सतीश उपाध्याय है विद्यार्थी परिषद के, तमाम सीनियर लोग हैं, और भी बड़े सारे बहुत लोग हैं। सॉरी, मेरे को सबके नाम फटाफट रिकॉल नहीं हो रहे हैं अभी। तो आप काहे को चिंता कर रहे हो भाई? वो अपने मुख्यमंत्री को चुनेंगे। आप अपने घर को ठीक करो, आप अपने घर को देखो। आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है, आप उस पर ध्यान दो। बड़ा ही हास्यास्पद है इन लोगों का आचरण। मतलब मिस्टर केजरीवाल ने भी इन लोगों को लगाया हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर। यह नहीं कि दरवाजा बंद करके पहले जाने समझे कि क्यों हारे, जनता से माफी मांगे, नाक रगड़े जनता के सामने कि मैंने गलती कर दी, अहंकार करके, खुद को दिल्ली का मालिक बोल करके, भ्रष्टाचार करके, चोरी करके, जनता को झूठ बोल करके, मूर्ख बना करके, शीश महल बना करके, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं सबसे माफी मांगता हूं, मैं सुधर जाऊंगा। ये सब चीजें करो ना। आप उस पार्टी को छोड़ो जिसको पूरे देश के अंदर केंद्र में भी और हर प्रदेश में लगातार जनता चुन रही है, अपना मत दे रही है, उनको आप छोड़िए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।